आज का जो मैसेज है उसका उसकी तरफ मेरा ध्यान अ, ले जाने का श्रेय एक बहुत महान प्रचारक हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स। तो उनको श्रेय जाता है। मैंने बाइबल जब पढ़ी तो ये वचन पढ़े ज़रूर होंगे, लेकिन इनके ऊपर उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं गया जितना उनके एक प्रचार को सुन के मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। तो उनको मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगा, डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स। उनका एक मैसेज है, डू यू हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उसमें वो इस वचन के बारे में बात करते हैं जो हम आज देखेंगे। तो जो ये वचन है यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। ये है भजन संहिता 106 और उसके 15वीं आयत। यहाँ पे लिखा है कि एंड ही गेव देम देयर रिक्वेस्ट बट सेंट लीननेस इनटू देयर सोल। परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में लिखा है कि जो उनकी मांग थी वो तो परमेश्वर ने पूरी कर दी, लेकिन उनके जो आत्मा थी, उनका जो आत्मिक जीवन था, उसमें लीननेस आ गई। लीननेस का मतलब वो कम हो गया। हिंदी में लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण यानी कि आत्मिक प्राण को सुखा दिया। तो ये किस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, या किस कहानी को रेफ़र करके ये बात परमेश्वर ने बोली है, इसको हम देखते हैं। तो जब इज़राइल के लोग मिस्र में बंदी बने हुए थे और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही एक चमत्कारी रूप से, इंग्लिश में लिखा है, ही ब्रॉट देम आउट विद विद एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म, मतलब बहुत ताकतवर तरीके से चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को मिस्र की बंदगी से, अपने इज़राइल के लोगों को बाहर लेके आए। और परमेश्वर ने जो इब्राहिम को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध की नदियां बहती होंगी, इंग्लिश में है अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी। तो उस वादे को पूरा करते हुए परमेश्वर इन लोगों को मिस्र से, और जो प्रॉमिस्ड लैंड था वहाँ पे लेके जा रहे थे। ठीक है, जो बीच का रास्ता था वहाँ पे इन लोगों की क्या आदत हो जाती थी कि कोई भी अगर परेशानी या कोई समस्या आती थी तो ये इज़राइल के लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते थे और कुड़कुड़ाने लगते थे। मूसा को बोलने लगते थे, परमेश्वर को बोलने लगते थे, ये बोलने लगते थे कि क्या तू हमें यहाँ मरवाने के लिए लाया है रेगिस्तान में, इससे अच्छा तो हम वहीं मिस्र में रहते, यहाँ पे तो हमें कब्रें भी नहीं मिलेंगी, वहाँ पे हम ये खाते वो खाते। इस तरह की ये बातें करते थे जब इन्हें कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती थी या पानी नहीं मिलता था। और परमेश्वर बहुत चमत्कारी तरीके से इनके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर देते थे, हर चीज़ इनके लिए अवेलेबल हो जाती थी। तो ये उस रास्ते में हैं, मिस्र और अपने प्रॉमिस्ड लैंड जो इनको वादा किया हुआ देश था उसके बीच में हैं। वहाँ पे एक इंसिडेंट की बात है, जब ये चीज़ बार बार हो जाती है कि ये लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर मूसा से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत भेज देता हूँ जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, और जो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे उनको वो नाश कर देगा। और तुम्हें जो मैंने तुम्हारे एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से जो देश वादा किया है कि तुम्हें मिलेगा, ऐसा देश जो कि बहुत उपजाऊ होगा, जो वहाँ पे दूध की नदियाँ बहती होंगी, तो उस देश में वो स्वर्गदूत तुम्हें लेके जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। तो आइए इस आयत को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि आई विल सेंड एन एंजल बिफोर यू एंड आई विल ड्राइव आउट, जितने भी दुश्मन थे, केनानाइट, एमोराइट, हिटाइट, पेरिजाइट, हाइवाइट एंड जेब्यूसाइट, अनटू अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी। ये तो ठीक है, ये दुश्मनों को हटाने के लिए मैं एंजल को भेज देता हूँ। फॉर आई विल नॉट गो अप इन द मिडस्ट ऑफ दी, मतलब मैं तुम्हारे बीच में नहीं जाऊँगा, बिकॉज यू आर अ स्टिफ नेक्ड पीपल, तुम बहुत हठीले लोग हो, कहीं ऐसा ना हो कि आई कंज्यूम यू इन द वे। एंड वेन द पीपल हर्ड दीज ईवल टाइडिंग्स, तो जब लोगों ने ये सुना, दे मोर्न्ड, उन्होंने विलाप किया,
एंड नो मैन डिड पुट ऑन हिज ऑर्नामेंट्स। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि एक दूत को भेजूंगा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, एक दूत को तुम्हारे आगे आगे चलने के लिए भेजूंगा और मैं केनानी, एमोरी, हित्ती, पेरिजी, हेब्बी, येब्यूसी लोगों को हराऊंगा जो तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं उन लोगों को तुम्हारे प्रदेश छोड़ने को विवश करूंगा। इसलिए उस प्रदेश को जाओ जो बहुत ही अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मतलब परमेश्वर उनके साथ नहीं जाएंगे। तुम लोग बड़े हठी हो, यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हें शायद रास्ते में ही नष्ट कर दूं। तो लोगों ने यह बुरी खबर सुनी और वे बहुत दुखी हुए, और इसके बाद लोगों ने आभूषण नहीं पहने। अब इस कहानी का हमारे लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये निकल के आता है कि बहुत बार हम जो कि परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, हम अपने जीवन में बहुत चीज़ें चाहते हैं। हम प्रार्थनाएं रखते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो शादी के लिए प्रार्थना करता है, किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो जॉब के लिए प्रार्थना करता है, किसी का बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मेरी कमाई और ज़्यादा हो जाए। हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएं। और कहीं ना कहीं हम विश्वासी भी एक तरह से इन्हीं लोगों की तरह हैं। जैसे इन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाल दिया और अब ये प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह हम विश्वासियों को भी परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुन लिया है। लेकिन अब हम इस जर्नी में हैं, इस सफ़र में हैं जो कि हमारा जीवन है, और स्वर्ग तो हम तभी जाएंगे जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तो इस जर्नी में जो परेशानियां आती हैं उनको लेके हम वैसे ही कुड़कुड़ाते हैं जैसे इज़राइल के लोग, जो उनका सफ़र था, उस सफ़र में वो लोग कुड़कुड़ाते थे। ठीक है ना? तो जब अगर हम विश्वासी बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के लिए बार बार कुड़कुड़ाते रहेंगे तो ऐसा समय आ सकता है कि परमेश्वर ये कहें, ही गेव देम देयर रिक्वेस्ट बट सेंट लीननेस इनटू देयर सोल। कि परमेश्वर कहें, हाँ तुम मेरे चुने हुए लोग हो और तुम चुने हुए लोग रहोगे, मैं तुम्हें वादा किया है कि तुम्हें उद्धार मिलेगा प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। लेकिन तब भी मेरी स्पिरिचुअल प्रेजेंस, मेरी अनॉइंटिंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मेरा तुम्हारे साथ जो आत्मिक रिश्ता है वो मजबूत नहीं रहेगा। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा, तुमने प्रार्थना में जो जो चीज़ें मांगी तुम ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे हमें क्लियर इस चीज़ का उदाहरण देखने को मिलता है निर्गमन 33 और उसके 2 से जो हमने पढ़ा। तो ये एक बहुत ही, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप थोड़े से भी मैच्योर हैं, थोड़े से भी परिपक्व हैं अपने विश्वास में, तो ये एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है। जैसे यहाँ पे लोगों ने लिखा है ना कि बहुत बुरी खबर है, लोगों ने यह बुरी खबर सुनी। क्योंकि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे नहीं मिलती, उन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो ये सफ़र है, जो कि एक मुश्किल सफ़र है, इसमें क्या परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ है? क्या परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं? हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेज दें और हमारा सफ़र आसान कर दें, लेकिन एक सच्चे विश्वासी के लिए, एक सच्चा विश्वासी होना ही ये है कि हम परमेश्वर की निकटता को अपने साथ महसूस करें। बहुत बार ऐसा भी समय आता है कि जब परेशानियां आती हैं, और परेशानियां दूर हों या ना हों उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या हम अकेले हैं या क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे उसी चीज़ का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कभी भी शायद हठीला नहीं बनना, या कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी कि परमेश्वर हमसे ये कहें कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिक्वेस्ट तो दे देता हूँ, बट आई विल सेंड लीननेस इनटू योर सोल, तुम्हारे आत्मिक प्राण को सूखा कर दूँ। ऐसा परमेश्वर ना करें, ऐसा समय हमारे साथ आए। उल्टा हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक प्राण फले फूले, बढ़े, हमें नरिशमेंट मिले, और हम
स्पिरिचुअल नरिशमेंट जिसे कहते हैं, आत्मिक पौष्टिक आहार हमें मिलता रहे और हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते रहें। और ये तभी होगा जब हम प्रार्थना, वचन, संगति, ऐसे जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं उनमें हम खुद भी समय बिताएं और परमेश्वर की जो बातें हम सीखते हैं उनको हम अपने जीवन में भी लागू करने की कोशिश करें। तो ये आज का मैसेज है। अगेन डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स ने बहुत ही अच्छा इसके ऊपर मैसेज दिया था। उसका टाइटल था डू यू हैव हिज प्रेजेंस। जो लोग सर्च करके सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। उसका एक छोटा सा 5-6 मिनट का क्लिप किसी ने डाल रखा है इंटरनेट पे और वो बहुत ही अच्छा है, मतलब सुनने और समझने लायक है जिस तरह से उन्होंने समझाया है। तो ये आज का पैसेज है, इसको आप खुद भी स्टडी कीजिए और खुद भी देखिएगा कि इसमें से आपको पूरी कहानी देखिएगा। ये पूरी कहानी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 आयत मैंने डाली हुई हैं। पूरी कहानी देखिएगा और ये एक धीरे धीरे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में परमेश्वर इस स्टेज पे पहुँच गए कि कह रहे हैं तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। ये धीरे धीरे हुआ है। तो इससे पहले बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कुड़कुड़ाया, मूसा को गालियाँ दी, मूसा से बोला कि तू हमें यहाँ मरने के लिए लाया है। उसके बाद ये स्टेज आई है। तो अपने आप को जांच के देखिए कि क्या हम उस स्टेज में नहीं है कि जहाँ हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में सिर्फ रोते ही रहते हैं, सिर्फ मांगते ही रहते हैं। हाँ, परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर हैं, उनके अलावा हमारा कौन है? किसके आगे हम अपनी बातें रखेंगे, किसके आगे हम अपनी विनती और प्रार्थनाएं रख सकते हैं? तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ मांगने का ही रिलेशनशिप बन के रह जाए। तो ये इस वचन से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।